बहुत समय पहले एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था। नाम था शांतिपुर। गांव में केवल 10 आदमी रहते थे। न औरतें न बच्चे, बस ये 10 पुरुष ही उस गांव की जान थे। हर कोई हैरान होता कि एक गांव में सिर्फ 10 ही लोग कैसे रह सकते हैं, लेकिन इन 10 ने अपनी एक दुनिया बसा ली थी। इन 10 आदमियों के नाम थे भीखू, रामू, फकीरा, लक्ष्मण, नत्थू, जग्गा, बिल्ला, मुन्ना, करिया और बुधवा। हर आदमी का अपना एक अलग स्वभाव और काम था। कोई किसान, कोई बढ़ई, कोई लोहार, कोई वैद्य और कोई कहानीकार। गांव में ना कोई झगड़ा था, ना कोई लालच। सब कुछ शांति से चलता। हर किसी को अपनी भूमिका का एहसास था और कोई भी किसी से आगे निकलने की होड़ में नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन भीखू की गाय अचानक गायब हो गई। फिर रामू की खेती के सारे बीज रातों रात सड़ गए। वैद्य बुधवा की जड़ी बूटियां भी सूखने लगी, जैसे किसी ने उन पर शाप दिया हो। पहले तो सबने इसे संयोग माना, लेकिन जब एक एक कर सबके काम बिगड़ने लगे तो गांव में डर का माहौल बन गया। फकीरा, जो गांव का सबसे बूढ़ा और समझदार आदमी था, बोला, ये कोई सामान्य बात नहीं। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। तब बिल्ला, जो गांव का कहानीकार था, ने एक पुरानी कथा सुनाई। गांव के नीचे एक छुपा हुआ रहस्य है। कहते हैं कि उस जमाने में गांव के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक राक्षसी आत्मा को बंद किया गया था। अगर गांव का संतुलन बिगड़ा तो वो आत्मा फिर से जाग सकती है। लोगों ने पहले तो इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन अब जब अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं तो उन्होंने गुफा को खोजने का निश्चय किया। जग्गा और करिया ने मिलकर पूरे गांव के नीचे खुदाई शुरू की। कई दिन की मेहनत के बाद एक रात उन्हें सच में एक पत्थरों से बंद गुफा का द्वार मिला। सब डर गए, पर जिज्ञासा भी बढ़ गई। वे सब एक मशाल लेकर गुफा में उतरे। गुफा के भीतर एक पत्थर की मूर्ति मिली, पर उसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही मुन्ना ने उस पर हाथ रखा, एक तेज आवाज हुई, क्यों आए हो, जब खुद को पहचानते नहीं। डर के मारे सब पीछे हट गए। लेकिन बुधवा ने साहस करके पूछा, तू कौन है? उद्धरण चिन्ह। वह आत्मा बोली, मैं इस गांव की आत्मा हूँ। जब गांव में एकता और संतुलन होता है, मैं सोई रहती हूँ। पर जब स्वार्थ और दूरी बढ़ती है, मैं चेत जाती हूँ। तब सबको एहसास हुआ, पिछले कुछ समय से वे एक दूसरे से कटने लगे थे। कोई काम में मदद नहीं करता था, कोई सलाह नहीं सुनता था, हर कोई अपने आप में मग्न रहने लगा था, और यही असंतुलन इस आत्मा को जगा गया था। बिल्ला ने सबको एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमें फिर से वही बनना होगा, एक साथ रहने वाले 10 लोग, जो मिलजुल कर इस गांव को चलाते थे। अगले दिन से ही सबने एक नई शुरुआत की। फकीरा ने फिर से अपनी सलाहें बांटना शुरू की, लक्ष्मण ने टूटे घरों की मरम्मत शुरू की और नत्थू ने खेतों में सबको मिलकर काम करने के लिए बुलाया। धीरे धीरे गांव की हालत फिर सुधरने लगी। फसलें लहलहाने लगी, जानवर लौट आए और वैद्य की जड़ी बूटियां भी फिर से हरी हो गईं। फिर एक रात वे सब गुफा में वापस गए। आत्मा की आंखें अब शांत थीं और आवाज आई, अब तुमने पहचान लिया है, गांव का सच तुम ही हो। जब तक तुम एक हो, मैं भी शांत हूँ। उस दिन के बाद शांतिपुर सच में शांत हो गया। वो गांव अब एक मिसाल बन गया, जहां केवल 10 आदमी रहते थे, लेकिन उनकी एकता पूरे संसार को एक संदेश दे गई। जब तक साथ हो, कोई भी ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अक्षर गणना लगभग 49005000। अगर आप चाहें तो इस कहानी का वीडियो और वॉयस वर्जन भी तैयार किया जा सकता है। बताइए किस भाषा और किस स्टाइल में चाहिए।